कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरी कंपनी जो हमने चुनी है वो है डाबर। डाबर को अगर आप देखेंगे तो बहुत पुरानी आयुर्वेदा कंपनी है, कंज्यूमर कारोबार में भी है। अगर आप ग्रोथ देखेंगे पिछले कई सालों की तो वो भी कांस्टेंट रही है इन कंपनियों की। तो यहाँ पर दम देखा है पास में भी, लेकिन आगे कितना दम है, भाव के हिसाब से स्वदेशी कंपनियां कैसी लग रही हैं, क्या इनको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए, ये आप बताइए। तो गोदरेज कंज्यूमर और डाबर दोनों में से आपका कन्विक्शन किसके साथ है, आप किसके साथ जाने की सलाह देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली जी, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्र दिया है और जो एक नए अवतार के रूप में भारत देश की छवि जो है उसको तब्दील करने की बात की है। देखिए, एक तरफ दीपाली जी सरकार का काम है नीतियां बनाना, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि भारत देश के जो भारतीय नागरिक हैं, हम और आप जैसे, उनको इन बात को जमीनी स्तर पर अगर सफलता हासिल करनी है, कामयाबी हासिल करनी है, तो हमें और आपको अपने जीवन में ये नए मंत्र को जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लागू करना होगा। और हर एक भारतीय को, हर एक हिंदुस्तानी को मेरी दरखास्त है कि भारत, आप भारतीय हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, आपको भारत में बनी चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके साथ साथ उसका प्रचार भी करना चाहिए। और प्रचार करते हुए आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना है। यही एक मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया है और उसका पालन करना मेरे ख्याल से हम सबका कर्तव्य है। और मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि जब हम इसकी पहल करेंगे, हम और आप, हर एक हिंदुस्तानी, हर एक भारतीय नागरिक, तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है उसको जमीनी स्तर पर अमन में लाना और उसको क्षमता के साथ यशस्वी बनाने में कोई तकलीफ हासिल नहीं होगी। और आपने सही जिक्र किया दीपाली जी कि ये जो गिरावट हमने 25, 30, 40% की देखी है बाजार में, सेंसेक्स या निफ्टी पर या कुछ क्षेत्र में, वहां पर एफएमसीजी क्षेत्र से जुड़े हुए जो स्टॉक है, जो कि खपत के सबसे पहले पायदान पे आते हैं, उनमें करेक्शन बहुत कम देखा है। तो मैं एफएमसीजी क्षेत्र से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को तवज्जो देना चाहूंगा, अहमियत देना चाहूंगा। आपने बताया 125 साल पुरानी कंपनी है, बहुत ही सक्षम मैनेजमेंट है, काफी भिन्न विभिन्न पदार्थ प्रोडक्ट से बनाती है, और इनकी जो शेल्फ लाइफ विजिबिलिटी है और जो उपभोक्ता है हम और आप जैसे, उनकी कंज्यूमर लॉयल्टी भी बहुत बढ़िया है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तिमाही नतीजे, सालाना नतीजे, और आने वाले समय में ये जो कंपनी है, इन्होंने अधिग्रहण किया था कुछ विदेशी कंपनियों का भी। तो स्थानीय देशी स्तर पर, यानी कि स्थानीय रूप में इनको सफलता मिल सकती है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंपनी अधिग्रहण किया था उसके आधार पर इनको और भी सफलता मिल सकती है। 680 का बहुत ही एक कंजर्वेटिव टारगेट हमने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर रखा है लंबी अवधि के लिए। तो गोदरेज कंज्यूमर पसंद है गौरांग जी की, खरीदारी की सलाह है यहाँ पर, बहुत सारी वजह उन्होंने बताया कि क्यों आपको खरीदना चाहिए। अमरीश बलेगा भी हमारे साथ मौजूद है। अमरीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। आपकी सोच क्या है, स्वदेशी कंपनियों की अगर बात की जाए, एफएमसीजी सेक्टर पर फोकस किया जाए, तो डाबर या फिर गोदरेज कंज्यूमर, आपका वोट किसके साथ जाता है? दोनों ही कंपनियां 100 साल से पुरानी है, स्वदेशी कंपनियां हैं, अपना एक बहुत सुंदर इतिहास इन कंपनियों का रहा है। आपका कन्विक्शन किसके साथ है? इनफैक्ट मेरा कन्विक्शन दोनों के साथ है, पर ऑलरेडी आपने गोदरेज कंज्यूमर कवर किया है, तो इसीलिए मैं डाबर कवर करूंगा। और आगे जाके देखेंगे कि उस कोविड वर्ल्ड में लोग ध्यान देंगे हाइजीन पे, हेल्थी फूड पे, जहाँ से इम्यूनिटी बूस्टिंग हो। और यदि हम लोग डाबर का जो पोर्टफोलियो देखते हैं, उसमें है हेयर केयर है, ओरल केयर है, होम केयर है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्थ सप्लीमेंट्स। और हेल्थ सप्लीमेंट्स में है च्यवनप्राश और हनी वस्तु, जिनका डिमांड काफी इंक्रीज होगा पोस्ट दिस कोविड। और अभी देखें तो इन द लास्ट 2 मंथ्स इनका डिमांड काफी बढ़ गया है। द प्रॉब्लम वाज अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आगे जाके आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प डाबर बिग वे। और रिसेंटली डाबर ने एक क्लिनिकल स्टडी भी इनिशिएट किया है उनके च्यवनप्राश प्रोडक्ट पे, वेदर इट्स अ इम्यूनिटी बूस्टर फॉर कोविड-19। तो यदि ये प्रूव होता है, then I think we will see a manifold growth in च्यवनप्राश sales. तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि स्टॉक लाइक डाबर कैन इजीली गो टू लेवल्स ऑफ 580 इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। गोदरेज कंज्यूमर, डाबर दोनों ही स्टॉक्स पसंद है। और जैसे कि आपको बताया गया, गौरांग जी का जो टारगेट है गोदरेज कंज्यूमर पर वो 680 का है, और अमरीश जी का टारगेट डाबर पर
580 का है खरीदारी की सलाह है। अब जो दूसरा सेगमेंट हमने चुना है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्योंकि